हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू यू नर्सिंग टॉपर एकेडमी। नर्सिंग टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज का जो CRE एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट का पेपर था, किसका पेपर था? CRE एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट या नर्सिंग ऑर्डरली का पेपर था। तो उसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट का आज पेपर था, जिसके अंदर 40 मार्क्स का क्वेश्चन था और 40 मार्क्स का ही पेपर था। तो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था। उस पेपर के अंदर मोस्टली कुछ क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग के अंदर यानी कि नॉरसेट या SNO के लेवल का पेपर उसको बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स बताए हैं। तो क्वेश्चन आपके साथ में करेंगे शेयर और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? कट ऑफ की। सटीक कट ऑफ बैठेगी क्योंकि यहाँ पे 12th और 10th लेवल के जो ग्रेजुएट थे वो भी उसमें इंक्लूड थे और 10th और 12th पास स्टूडेंट्स भी मोस्टली उसमें थे, जिनके पास में फर्स्ट एड का क्या था? सर्टिफिकेट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एंटीनेटल चेकअप के लिए ANC विजिट कितनी करनी चाहिए? कौन सी विजिट? एंटी नेटल चेकअप या प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको कितनी विजिट एडवाइस करनी चाहिए या कितनी विजिट ऑप्टिमम होनी चाहिए? तो उसका करेक्ट आंसर है 4 विजिट ANC की एटलीस्ट होनी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीनेटल चेकअप के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? तो आपने अगर 4 विजिट किया है, ऑप्शन में 4 विजिट था, तो आपका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन एक पूछा था एम्बाल्बिंग प्रोसीजर। एम्बाल्बिंग। अब एम्बाल्बिंग क्या होता है? जो भी हॉस्पिटल के अंदर सिक पेशेंट एडमिट होता है और उसकी क्या हो जाती है? डेथ। तो डेथ होने के बाद में डेड बॉडी को कहाँ? मॉर्चेरी में शिफ्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए डेड बॉडी के अंदर क्या डाला जाता है? फॉर्मेलिन डाला जाता है, ताकि बॉडी है जो क्या रहे? फ्रेश रहे डेड बॉडी। तो उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? एम्बाल्बिंग। क्या बोला जाता है? एम्बाल्बिंग। क्लियर? तो ये भी एक क्वेश्चन था। कुछ जो लोग थे उनको बिल्कुल भी पता नहीं था, कुछ एक को कहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पता है। बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये एम्बाल्बिंग का। चलिए नेक्स्ट था क्वेश्चन था कि डीप फ्रीज जो होता है मॉर्चरी के अंदर या फिर डीप फ्रीजर, उसका टेम्परेचर कितना होता है डेड बॉडी को स्टोर करने के लिए? डेड बॉडी से 5 to 6 क्वेश्चन पूछे थे। तो उसका टेम्परेचर है -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड उसको स्टोर करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलिए एक क्वेश्चन आया था ILR का फुल फॉर्म। ILR क्या होता है? आई से क्या है? ये आपको देखने को मिला होगा, लाइंड रेफ्रिजरेटर। क्या है ये? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो ये क्या है? आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ये वैक्सीन जो होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए, जो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए, ताकि वैक्सीन की पोटेंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहे, उसको बोलते हैं ILR, जिसका फुल फॉर्म है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर आइस होती है, टेम्परेचर वैक्सीन का वहाँ मेंटेन किया जाता है और कोल्ड चेन को वहाँ पेटेंट रखा जाता है। तो ये ILR का भी क्वेश्चन आया था, आपको यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ICT, फुल फॉर्म पूछी थी ICT की। ICT क्या है? इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। क्या है ये? इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। ये इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ होती है जो फ्लोटिंग करती है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल RBC के अगेंस्ट, उसको चेक करने के लिए इसको किया जाता है। अगर मदर के अंदर डेवलप है एंटीबॉडीज़,
तो फीटल की आरबीसी क्या होगी, सेंसिटिव होगी। RH पॉजिटिव RH नेगेटिव पड़ा होगा ना, उसके लिए चेक किया जाता है ICT, इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। क्लियर, एक होता है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। क्लियर। चलिए दूसरा, एक लाइब्रेरी, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी आई थिंक, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ये भी आया था। चलिए मोस्टली अपन डिस्कस करेंगे। आपको जो क्वेश्चन याद है आप क्वेश्चन फटाफट से क्या करें, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में पुट करें जो भी आपको याद है। क्लियर। दूसरी चीज़, अब अपन बात करते हैं अपने मेरिट पे कि मेरिट कितनी रहेगी। CRE हॉस्पिटल अटेंडेंट की मेरिट, ये देखो CRE हॉस्पिटल अटेंडेंट मेरिट। अब देखो एक था पार्ट डोमेन का, यानी कि सब्जेक्ट जो आज आपका हुआ, जिसके अंदर फर्स्ट एड वगैरह जो सिलेबस दिया गया था। दूसरा हुआ नॉन डोमेन। नॉन डोमेन भी क्या था, टफ था। क्लियर, बहुत ही टफ पोर्शन था। तो वो भी कितने का था, 40 मार्क्स का था, और ये भी कितना था, 40 मार्क्स का। अब उसके अंदर मैक्सिमम अपन मानते हैं कि 25 मार्क्स स्टूडेंट के आएंगे। इसके अंदर भी मैं आइडियली मानता हूँ 20 to 25, क्योंकि टफ था वो, इसलिए मैं मान रहा हूँ 25, क्योंकि इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, अदर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना स्टेट गवर्नमेंट की, तो होपफुली उनके उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे। इसके अंदर मार्क्स कम आने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट में पकड़ कम थी, और 10th 12th के स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट फर्स्ट एड वगैरह इमीडिएटली पढ़ते हैं, पहले से नहीं पढ़े होते। क्लियर। तो अपन मान सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरिट अगर UR कैटेगरी का है, तो UR कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम स्टार्टिंग और एंडिंग 45। क्लियर। OBC की बात करें तो OBC की मेरिट रहेगी 40 to 45, इससे कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ ओवरऑल इंडिया की। फिर SC और ST, SC की मेरिट रहेगी, SC की मेरिट आपके रहेगी 37 to 40, और ये रहनी है 35 to 37। क्लियर। अब इसमें 2 to 3 कम ही होंगे, अप नहीं होंगे। ये आपकी सटीक मेरिट है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। क्लियर। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं रहेगी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। अब यहाँ पे 45 लिखा है, तो ये 40 पहुँच सकती है, बिल्कुल मानते हैं कि 40, और इसके अंदर भी 40 लिखी है मैंने, 40 to 45। ये आपके सिलेक्शन के अंतर है, इससे कम नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर अलग अलग सेपरेट होता तो वहाँ पे सीटें खाली रहती, सीटें वैकेंट रहती, पर UR के अंदर मैक्सिमम वो बताइए कि अगर देखें तो, पर अकॉर्डिंग टू अगर पेपर का इवैल्यूएशन रिव्यू आया है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो आपके ये UR की 40, OBC की 38 to 40, और SC ST आप देख सकते हो कितनी रह सकती है। SC ST की अगर देखें तो 35 to 38, और ये देख लो 35। ये मेरा ओपिनियन सेकंड मेरिट। फर्स्ट वो है अगर आप कमेंट करोगे तो, और रियल मेरिट ये है, ये आपकी रियल मेरिट है, इनसे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। तो आप फटाफट से क्या करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आपकी कट ऑफ है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये वीडियो मैंने इसलिए पुट किया है कि स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए थे बहुत ग्रुप के अंदर कि सर क्वेश्चन भी शेयर करो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताओ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आइडियली ये है हॉस्पिटल अटेंडेंट की, आप नो डाउट देख सकते हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अंदर मेरिट बढ़ने का कारण क्या था, मेरिट भी कहाँ बढ़ी है, मेरिट नहीं बढ़ी है, क्योंकि इसके अंदर नॉन डोमेन पोर्शन के अंदर नर्सिंग वालों के अंदर SNO में क्या था कि नॉन डोमेन के अंदर तैयारी नहीं होती,
और नर्सिंग की तैयारी फुल होती है। पर यहाँ पे नर्सिंग की तैयारी आपकी क्या है, डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 20 to 25 मार्क्स आएंगे आपके मैक्सिमम, और उसके अंदर भी आपके कितने, 25 मैक्सिमम। तो 45 मानता हूँ मैं 20 को और 25 को। क्लियर। तो यहाँ पे मेरिट इसीलिए बस 45 पे जाके अटकेगी, और 45 से भी कम होगी तो 40 पे जाके अटकेगी, और ओबीसी SC ST की उससे भी कम होगी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं बेधड़क आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और आपका सिलेक्शन होगा होपफुली, और आप सेलेक्ट होके हॉस्पिटल अटेंडेंट में सेवा देंगे एम्स के अंदर। चलिए आप अपने मार्क्स शेयर करें। थैंक यू सो मच।